चंपत, अनिल और गोपाल पर तो कोई एक्शन ही नहीं। करपात्री जी की तो नाराजगी, उनकी वेदना देखकर मेरा तो हृदय पीड़ा से भर गया। दुबे जी धन्यवाद। अब बीरेन जी बोलेंगे। दुबे जी धन्यवाद। बीरेन जी बोलिए। देखिए, चंपत राय इस ट्रस्ट के महासचिव थे। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती तब तक इस पर लोगों की विश्वास, आस्था और निष्पक्षता बहाल नहीं होगी। ये बात सही है। वो एक अहंकारी व्यक्ति हैं जो मंच से भी अहंकार की भाषा बोलते थे। उनसे आज की तारीख में कोई आदमी खुश नहीं है और चंपत राय को अपने अहंकार की और अपने शागिर्दों के भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी पड़ेगी। आज जितना बीजेपी का, हिंदुत्व का और संघ का नुकसान ये हुआ है, इतना आज तक कभी नहीं हुआ था जितना बड़ा नुकसान चंपत राय के नेतृत्व में ये आरोप लगे हैं। और इस बात को संघ भी समझ ले, भाजपा भी समझ ले और जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो समझ लें। चावा चोरी ने बीजेपी के उस मंदिर बनाने के, जो मंदिर, राम के मंदिर के निर्माण का जो श्रेय था, उसकी पूरी उपलब्धि को धूमिल कर दिया है। कह रहे थे कि 500 साल के बहुत हमने मेहनत की, तब भारत में राम का मंदिर भगवान का बना पाया। बीजेपी का संकल्प था 500 साल में मंदिर बनाए और 5 साल में लूटपाट किनारे कर दिए। तो ये इसी दिन के लिए मंदिर बनाए थे कि ऐसे लोग बैठ जाएं और वो पूरा सोना चांदी, लोगों की आस्थाएं लूटकर किनारे चले जाएं। चोरी संघ में आज तक कभी आरोप नहीं लगा चोरी का, ये आज लेकिन ये आरोप है। और राम मंदिर ट्रस्ट को जो भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, वो गांव-गांव में लोगों के बीच, जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। भाई, आपने बलिदान झेला 500 साल, तो ये 5 साल में कसर निकाल ले वो बलिदान के सारा रुपया पैसा हीरा जवाहरात ले उड़ो। अरे थोड़ा धीरे धीरे चलो, रुक के चलो। दान चोरी आस्था की चोरी है और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने प्रतिष्ठा गिराई हिंदुत्व की, उन्होंने बढ़ाई नहीं है। हिंदुत्व में पाखंडी होने का आरोप लगता था, लेकिन पाखंडी का आरोप बर्दाश्त कर लेते थे लोग। लेकिन ये भ्रष्टाचार का, लूट का, विश्वास का खुलेआम, ये कैंसर से बड़ी बीमारी इन्होंने दे दी है। ये जितनी जल्दी खत्म नहीं होगी क्योंकि लोगों की उम्मीदें टूटी हैं। मिर्जा जी, पहले लोग कहते थे चंदा मांगा थे, चंदा चुटकी मांगना भिखारियों का काम था। ये भिखारियों को भी इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया। ये वो लोग हैं जो चंदा चुटकी को भी चोरी करके ले गए, मतलब भिखारी पैसा भी चोरी कर लें। आज कहते नहीं, रामचंद्र जी ऊपर बैठे, सीता माता से कहने लगे कि आज मुझको बड़ी हिचकी आ रही है। तो माता ने पूछा क्या हो गया? कहीं लगता है बीजेपी वाले बहुत याद कर रहे हैं। कहीं ऐसा कहा, कहीं अरे नीचे बड़ा घमासान मचा है अयोध्या में। अरे आजकल तो सुरेंद्र राजपूत दिन भर याद करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है जब आप किसी को याद करते हो तो उसको हिचकी आने लगती है। तो भगवान को भी इस समय हिचकी बहुत आ रही है और बीजेपी उनको संकट से निकालने के लिए बीजेपी वाले उनको याद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। आज वार्ता ज्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिन लोगों ने आस्थाओं से खिलवाड़ किया है उनको इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। आप भी तो अयोध्या के ही हैं बीरेन जी। हम तो अयोध्या के हैं। मंदिर बन रहा था तो लोगों ने जमीन घोटाला किया, तब कुछ नहीं हुआ। अब चंदा घोटाला हो गया, अब क्या होगा? यही बात मैं संतोष दुबे को कब से समझा रहा था, समझ ही नहीं रहे हैं। जब तब नहीं हुआ तो अब कहां से होगा? ये दुबे जी समझ नहीं रहे। देखिए, देश आश्वस्त है कि बड़े लोगों को बचाने की जो कोशिश हो रही है वो नाकाम रहेगी, लोग, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा। जी कंक्लूड करें प्लीज जी। तो आप बस 4 लाइन सुनिएगा और आनंद लीजिए, क्योंकि ज्यादा इसमें है नहीं। कि दुकानें सज गई हैं अब ईमान के बाजार में और फरिश्ते भी बिक रहे हैं यहाँ धर्म की आड़ में। धर्म का धंधा था, हर कोई उसमें अंधा था। जब ज्ञान की रोशनी हुई तब पता चला आधा देश भूखा, आधा नंगा था। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, सब वक्त कम है तो दूसरा चरण में सबको दिए गए